जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन का गहरा सत्य है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तब यह बात हमें सबसे झूठी लगती है। जब मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब भरोसा टूट जाता है, जब हालात हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब दिल कहता है इसमें अच्छा क्या है। पर सच्चाई यह है कि जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि हमेशा वही जो हम चाहते हैं। और यही फर्क समझ में आ जाए तो आधी परेशानियां उसी क्षण खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जीवन का हर अनुभव हमें या तो मजबूत बनाता है या समझदार बनाता है, और कई बार दोनों एक साथ बनाता है। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम उतनी तेजी से नहीं सीखते जितना हम तब सीखते हैं जब परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं। दर्द हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, प्रशंसा हो या आलोचना, सब तुम्हें गढ़ रहे हैं। और अगर तुम हर परिस्थिति में सीख निकालने की आदत डाल लो तो कोई भी घटना तुम्हें पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि तब तुम हार से भी ज्ञान लोगे और जीत से भी विनम्रता लोगे, और यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर कोई तुमसे आगे है तो उसका समय है, अगर कोई पीछे है तो उसका समय आएगा, तुम्हारा समय भी आएगा। बस तुम्हें अपने प्रयासों की निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती हैं और जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अगर जड़ें मजबूत हों तो तूफान भी पेड़ को नहीं गिरा सकता। इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में केवल जड़ें बन रही हैं और ऊपर से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत हो, क्योंकि यह अदृश्य तैयारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और एक दिन जब फल आएगा तो लोग केवल परिणाम देखेंगे, तुम्हारा संघर्ष नहीं देखेंगे। पर तुम्हें पता होगा कि हर आंसू, हर असफलता, हर अकेली रात ने तुम्हें इस लायक बनाया है। इसलिए अपने संघर्ष का सम्मान करो, उसे कोसना बंद करो, क्योंकि वही तुम्हें वह बना रहा है जो तुम बनना चाहते हो। और जब अगली बार कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो तो तुरंत यह मत कहो कि सब गलत हो गया, बल्कि एक क्षण रुक कर सोचो, शायद यह मुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है, शायद यह मुझे बेहतर विकल्प की ओर ले जा रहा है, शायद यह मुझे धैर्य सिखा रहा है। और जब तुम इस नजरिए से देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें हर घटना में एक संदेश दिखाई देगा, और वही संदेश तुम्हें स्थिर रखेगा। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति से ऊपर उठकर सोचता है वही परिस्थिति को बदल भी सकता है। और याद रखो, डर केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। जैसे ही तुम पहला कदम बढ़ाते हो, डर छोटा पड़ने लगता है। इसलिए अपने डर को बहाना मत बनाओ, उसे चुनौती बनाओ और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि छोटी प्रगति भी प्रगति ही होती है, और निरंतर छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब जीवन हमें अकेला करता है तब वह हमें मजबूत बनाना चाहता है। क्योंकि भीड़ में हम अपनी आवाज नहीं सुन पाते, अकेले में हम खुद से मिलते हैं, अपनी ताकत पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों से बात करते हैं, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इसलिए अकेलापन भी एक वरदान हो सकता है, अगर तुम उसे सही नजर से देखो। और जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तो एक बार पीछे मुड़कर देखना। तुम पहले भी कई मुश्किलें पार कर चुके हो, तुम पहले भी टूटे हो लेकिन फिर खड़े हुए हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वह ताकत पहले से है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि आत्मविश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें वर्तमान की परेशानी से भविष्य की सफलता तक ले जाता है। और याद रखो, हर सफल व्यक्ति की कहानी में संघर्ष का एक लंबा अध्याय जरूर होता है। कोई भी सीधे शिखर पर नहीं पहुंचता, सबको चढ़ाई करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, आलोचना सहनी पड़ती है। लेकिन जो डटा रहता है वही एक दिन जीतता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो घबराओ मत। हो सकता है वह तुम्हें किसी बड़ी गलती से बचा रहा हो सकता है वह तुम्हें गलत लोगों से दूर कर रहा हो सकता है वह तुम्हें एक बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहा हो। क्योंकि जीवन हमेशा हमारे पक्ष में काम कर रहा होता है, क्योंकि उसने तुम्हें रुकने नहीं दिया, उसने तुम्हें सिखाया, उसने तुम्हें परखा और अंत में तुम्हें मजबूत बनाया। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो, चिंता कम और तैयारी ज्यादा करो,
तुलना कम और आत्म सुधार ज्यादा करो, क्योंकि जीवन उसी का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। और अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो दुनिया भी एक दिन तुम्हारे साथ खड़ी होगी। बस विश्वास बनाए रखो, मेहनत जारी रखो और हर परिस्थिति में यह मानकर चलो कि यह भी मेरे भले के लिए है, क्योंकि जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है तब परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। वे केवल तुम्हें और परिपक्व बनाती हैं, और परिपक्वता ही सच्ची सफलता की पहचान है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, गिरो तो उठो और हर अनुभव को अपने पक्ष में बदलते रहो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर हाल में आगे बढ़ता है और जिसे यह अडिग विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है वह उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जा रहा है, और तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि सबसे सुंदर अध्याय अक्सर सबसे कठिन पन्नों के बाद ही शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही भरोसे का गला घोंट दिया। कुछ लोग हमारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें एहसास दिला दिया होता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, और जब किसी को यह यकीन हो जाए कि आप उसके बिना अधूरे हों तो वह आपकी मौजूदगी को हल्का समझने लगता है। रिश्तों में सबसे कीमती चीज होती है वफादारी, लेकिन हर किसी से इसकी उम्मीद करना खुद से धोखा करने जैसा है। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी तलाश में है, कोई प्रेम की तलाश में, कोई शांति की, कोई अपने अस्तित्व की, पर जो मिला है उसकी कदर करना भूल गए हैं। हर कोई किसी के ना होने का अफसोस करता है, पर जो पास है उसकी मौजूदगी को पहचानने में सदियां निकल जाती हैं। इंसान हालात से मजबूर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी आदतों का गुलाम होता है, वरना सही और गलत की समझ हर किसी के पास होती है। अक्सर लोग अपनी बुरी आदतों के नीचे अपनी पहचान को दफना देते हैं। जो सोचते हैं कि वे हमेशा सही हैं, वे कभी सीख नहीं पाते, क्योंकि सीखने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान उन्हें होता है जो या तो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या फिर बिना सोचे चल पड़ते हैं। दोनों ही अंत में खालीपन के शिकार बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को इतना महान बनाओ कि जब कोई तुम्हारा नाम ले तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठे। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे ऐसे लोगों पर बर्बाद मत करो जो इसके काबिल ही नहीं। सच तो यह है कि जो दिल से सच्चे होते हैं उन्हें ही दुनिया सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा यह उम्मीद करते हैं कि दुनिया भी उनके जैसे होगी। कई बार हम किसी चीज को खो देते हैं और हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही खोई हुई चीज हमें एहसास कराती है कि वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि जो हमारे लिए होता है वह हमें छोड़कर नहीं जाता, और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखा कर जाता है। इसीलिए हर अंत एक शुरुआत छुपाए बैठा होता है। बस हमें धैर्य रखना होता है, खुद पर भरोसा रखना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम हालात से बड़े हो। अगर तुमने हार नहीं मानी तो कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। दुनिया कहेगी किस्मत खराब है, लोग कहेंगे समय खराब है, लेकिन सच ये है कि समय कभी खराब नहीं होता। वह केवल परीक्षा लेता है, और परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है। अगर तुम में क्षमता न होती तो तुम्हें इतनी बड़ी चुनौतियां भी न मिलती। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिन रास्ते पर ले जाए तो घबराना मत समझ लेना कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तभी तो जीवन तुम्हें साधारण भीड़ से अलग रास्ता दे रहा है। याद रखो, सफलता केवल मंजिल का नाम नहीं है। सफलता वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने डर से लड़ते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो। और यह कोशिश ही असली जीत है, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन खुद को सुधारने का संकल्प ले लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे उसे देर लगे, लेकिन वह आगे जरूर बढ़ता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द अच्छा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि दर्द का परिणाम अच्छा हो सकता है अगर तुम उससे सीख लो, अगर तुम उससे भागो नहीं बल्कि उसका सामना करो, क्योंकि भागने से केवल समय बर्बाद होता है और सामना करने से व्यक्तित्व बनता है। आज तुम जिस स्थिति में हो वह तुम्हारे कल के फैसलों का परिणाम है, और कल तुम जहां होगे वह आज के फैसलों पर निर्भर करेगा। इसलिए अगर कुछ गलत हुआ है तो खुद को दोष देकर बैठ मत जाओ, उसे अनुभव मानो, उसे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी रुकने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए है, और जो चलता रहता है वही एक दिन पहुंचता है, भले ही उस समय हमें वह दिखाई न दे। और इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है,
यह विश्वास तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह विश्वास तुम्हें शिकायत करने से रोकता है और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वास तुम्हें तुलना करने से रोकता है और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग है। इसीलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। तुम अपनी दौड़ में हो और तुम्हारी गति तुम्हारी क्षमता के अनुसार तय होगी। बस तुम्हें रुकना नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, असफलता अंत नहीं है, वह दिशा बदलने का संकेत है। और कई बार दिशा बदलना ही सही रास्ते तक पहुंचने का माध्यम बनता है। इसलिए जब भी गिरो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हें किस तरह उठना है। क्योंकि गिरना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उठना तुम्हारे हाथ में है और यही तुम्हारी असली पहचान है।